नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अंक शास्त्र का दोस्तों आपकी राशि पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है। इसलिए दोस्तों आज हमारे गुरुजी द्वारा बताए गए 777 यानी कि 777 अंक का कुछ ऐसा महासयोग आपकी राशि में बैठाने वाले हैं जो आपके जीवन में पूरी तरह से बदल जाएगा। और हम जानेंगे कि 777 का यानी कि यदि 3 बार 7 हो तो उसका आपके जीवन पर, आपकी राशि के ग्रह नक्षत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ज्योतिष शास्त्र में यदि आपको ऐसे अंकों का कभी प्रयोग करना पड़े तो इसका क्या प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कई सारे नंबर हमें दिखाई तो दे जाते हैं लेकिन हम उन पर गौर नहीं करते। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इन अद्भुत नंबरों का अचानक से ये दिख जाने का मतलब है कि यूनिवर्स या फिर दोस्तों प्रकृति हमसे संपर्क करना चाहती है, हमें कोई संदेश देना चाहती है। माना जाता है कि जब हम किसी भी प्रकार की वहम, निराशा, परेशानी, आकांक्षा या फिर किसी गहनी उलझन या फिर किसी प्रकार की विघ्न दुविधा में या फिर नकारात्मकता से घिरे हुए होते हैं, या फिर दोस्तों बिजनेस, नौकरी, घर परिवार, प्रेम संबंध या फिर रिश्ते नाते आदि किसी भी समस्या से बुरी तरह से आप अपने आप को पस्त महसूस कर रहे हो, तो दोस्तों बता दें कि जब आप अपने जीवन के किसी दो राह पर खड़े हो और आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको कोई भी रास्ता ना सूझ रहा हो, तब ऐसा माना जाता है कि ये सृष्टि, ये यूनिवर्स यानी कि ये प्रकृति हमारी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है हमारी सहायता के लिए। और दोस्तों यही कुछ अंकों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने का प्रयास करती है। दोस्तों इन अद्भुत नंबरों को बहुत खास माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। ये नंबर यदि हमें अचानक से ही दिखाई दे, लेकिन दोस्तों बता दें कि हम इन अंकों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपको इन अंकों का किस प्रकार से प्रयोग करना है और ये अंक आपको कौन से बड़े संकेत दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों हर जानकारी आपको सबसे प्राप्त हो। देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ सावधानी बता दूं कि कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनका सामना करने का बस आप पर नहीं चलता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही परेशानियों से निकलने के बारे में कुछ ऐसी बात बताएंगे जो आपके मन में जागृति यानी कि आपको नई किरण दिलाने का काम करेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार ईश्वर के प्रति आपका श्रद्धा भाव भी आपको बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस अंक के बारे में जिसे देख करके दोस्तों आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अचानक से दिखने वाले इन अद्भुत नंबर का अंक ज्योतिष के अनुसार क्या महत्व पड़ता है आपकी राशि पर। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं अद्भुत नंबर 777 के बारे में यानी कि 777 की। दोस्तों नंबर 777 में केतु, बुध व गुरु ग्रह का शानदार योग व इनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। दोस्तों केतु व्यक्ति को खोजी, दार्शनिक, अध्यात्मक और खोजकर्ता, नए नए विचार, उच्च कोटि की कल्पना शक्ति, हर समय कुछ न कुछ सोचना, कुछ न कुछ नया करते रहना, हर कार्य की तह तक जाना की लालसा, नई से नई खोज की तरफ ले जाना। यदि दोस्तों कहा जाए तो किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कोई ना कोई जुगाड़ बैठा लेना आदि के इत्यादि गुण प्रदान करता है। जबकि ये बुध व गुरु ग्रह व्यक्ति को आत्मविश्वासी, आकर्षक, बातचीत करने की कला, नवीनतम तकनीक की प्रति भरपूर रुचि, शिक्षा, ज्ञान, पठन पाठन, सीखना व सिखाना, अनुशासन प्रिय, अपने किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे रहने का प्रयास करना व नेतृत्व करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। ऐसे में यदि किसी को बार बार 777 का अंक दिखाई देता है तो दोस्तों इसका साफ अंक है कि वह व्यक्ति अपने मार्ग से भटक रहा है। जीवन में चल रही बाधाएं व समस्याओं से वह हताश हो चुका है। निराश होकर उसने बहुत बड़ा तनाव अपने ऊपर ले लिया है, जिससे वह दोस्तों ना ही सही निर्णय ले पा रहा है और न ही समस्या को सही तरीके से समझ पा रहा है। बुरे व नकारात्मक विचारों का उसने अपने आसपास कहीं ना कहीं ऐसा जाल बुन लिया है कि अगर उसके कोई भले की बात भी कहता है तो उसे वो भी बुरी लग जाती है। एक तरह से वह व्यक्ति जीवन से बुरी तरह से निराश हो चुका है
और उसे हर तरफ निराशा ही निराशा नजर आ रही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने अभी तक जय श्री कृष्ण राधे राधे नहीं लिखा है वो जल्दी से जय श्री कृष्ण राधे राधे लिख दें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि ऐसे में अचानक आपको बार बार 777 नंबर दिखने का अर्थ माना जाता है कि ये नियति उसे हताशा और निराशा से बाहर निकलने का बड़ा संकेत दे रही है। दोस्तों इसके लिए उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने दिल व दिमाग को शांत करने की आवश्यकता है। इसके लिए दोस्तों धर्म व अध्यात्म से जुड़कर ईश्वर के प्रति जाकर के अपने मन मस्तिष्क को शांत कर सकता है। दोस्तों धर्म कर्म व अध्यात्म की पुस्तकें चर्चा पठन पाठन से ही वह धीरे धीरे मन में छाई हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हुई प्रतीक होगी। वैसे दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ेगा जिससे निराशा हताशा उदासी व खिन्नता दूर होकर आशा का भाव मन में प्रकट होगा। नए व अच्छे विचारों का भी प्रभाव बढ़ने से गुस्से व दोस्तों अजीब चीजों में बर्बाद हो रही आपका समय सोच सकारात्मक करेगा व नए कार्य की ओर भी बढ़ने से मन में खुशियां आती हुई प्रतीक होंगी। हताशा का भाव जब आशा और उम्मीद में परिवर्तित हो जाएगा तो दोस्तों हर किसी से मिलने जुलने नए नए कार्य करने बाधाओं व समस्याओं के निवारण के लिए भी दोस्तों आपको कोई ना कोई रास्ता तलाश करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे व समाज में लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार करने घर परिवार के सदस्यों के साथ में भी घूमने फिरने जाने अपनी हॉबीज को पूरा करने जैसे कार्य हो गए जब वह व्यक्ति करेगा तो दोस्तों निश्चित ही वह व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा जबरदस्त बदलाव पाएगा जो कुछ समय पूर्व तक निराश व निरंतर लग रहा था। दोस्तों नंबर 777 यानी कि 777 के द्वारा नियति यही संदेश देती है कि उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करने का प्रयास करती है कि वह अपने जीवन में भावुकता को अधिक स्थान ना दे बल्कि कुछ कड़े फैसले भी करने पड़े तो अवश्य करे, लेकिन तभी जब उसका मन शांत हो चुका हो। भावुकता या फिर गुस्से में किए गए फैसले अक्सर बाद में गलत निकल सकते हैं। दोस्तों जब वह व्यक्ति बदलाव का मन बना लेगा तो निश्चित ही ये नियति ये सृष्टि भी उसका साथ देगी व उसका मार्ग भी आसान करते हुए चली जाएगी। नंबर 777 से किसी भी व्यक्ति को असीम ऊर्जा सोच समझ नए विचार नया आकर्षक दूसरों से संवाद करने का हुनर कुछ न कुछ नया करने की ललक हर ठोकर से सबक सीखने के बाद ही संभल कर चलने की सबक वह अपने दिल दिमाग में सकारात्मक सोच का अगर अच्छी तरह से सहयोग कर लेता है तो दोस्तों फिर जीवन में छाई निराशा के बादल चढ़ने में बड़ी देर कितनी लगती है। नियति केवल मार्गदर्शन कर सकती है संकेत दे सकती है। दोस्तों समझना तो इंसान को ही चाहिए। अब किसी भी इंसान का मार्गदर्शन भला नियति से बेहतर कौन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने दिल दिमाग व सोच में नकारात्मकता बढ़कर यदि ताला लगा करके बैठ गया है तो ऐसे में दोस्तों माना जा सकता है कि नंबर 777 वह मास्टर की है जो उस ताले को खोलकर उस व्यक्ति की सारी नकारात्मकता को उसके जीवन से दूर कर उसके जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा से जगमगा सकती है। जब हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव जीवन में होने लग जाएगा तो दोस्तों इसी जीवन में नई खुशियां नया उत्साह और नया जोश व नया ऊर्जा भी आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों ये तो थी अद्भुत नंबर 777 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कुछ ऐसी बातें जो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको पहले नहीं बताई। तो अब जानते हैं आपकी राशि के कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में दोस्तों जो आपके जीवन में पैसा तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ नया बड़ा बदलाव भी आपकी राशि के लिए अवश्य आएगा। तो इसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं श्री कृष्ण के एक बहुत ही सच्चे विचार के साथ में। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल भी अच्छी हो और परिणाम भी सुंदर हो। मनुष्य को हमेशा ये याद रखना होगा कि मानव जीवन केवल कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे कर्म होंगे वैसे ही परिणाम होंगे और कर्मों के परिणाम इंसान को ठीक उसी प्रकार से मिलते हैं जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इंसान अपने कर्मों से और उनके परिणामों से
कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकता है। इसीलिए कर्मों की फसल बड़ी ही सोच समझ कर बोनी चाहिए, ताकि बाद में रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े। तो दोस्तों, जीवन के बारे में भगवान श्री कृष्ण का इतना गहरा और इतना ज्ञानवर्धक विचार यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिख दें। वीडियो को एक प्यारा सा भी लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके जीवन में सभी समस्याओं का मूल क्या है, यानी कि आपकी हर एक समस्या का कारण क्या है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके जीवन में जितनी भी समस्या है, आप दोस्तों उसे गहरे विचारों में जाकर के डूब कर ये जानने की कोशिश करेंगे तो सारी की सारी समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं रुपए पैसे से ही, आपकी आमदनी से जुड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम जानते हैं कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर हमेशा तंगी का माहौल बना रहा है, संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी हुई है। आप कभी भी अपने जीवन में उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं जब आप दिल खोलकर खर्च कर सकें। और दोस्तों, दिल खोलकर अपने जीवन को, इसी वजह से आपके जीवन में एक के बाद एक, अलग के बाद अलग रूपों में समस्याएं आती चली गई और आपका जीवन धीरे 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 ढलता चला गया और नर्क में बदलता चला गया। दोस्तों, याद रखें कि एक ये कड़वा सच है, लेकिन ये गरीबी एक श्राप है, अमीरी एक वरदान है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हर एक आदमी ईश्वर का प्रिय है, उसे ईश्वर का प्रदान है। लेकिन यदि जीवन के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को जानने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये बात हमें सत्य ही दिखाई देती है। अमीर इंसान बहुत ही सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जीता है। हाँ, अपनी वासनाओं की वजह से यदि वह मानसिक तौर पर पीड़ित है तो बात अलग है, लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की वजह से वह एक संतुष्ट जीवन जी सकता है। दोस्तों, आपने कथाओं में जैसे भागवत पुराण, शिव पुराण या फिर देवी भागवत या फिर कहीं और भी किसी अन्य प्रकार की भागवत कथा पंडाल में आपने ये कहानी सामान्य तौर पर सुनी होगी कि जब भगवान को किसी के अच्छे कर्मों का फल देना होता था तो उसे अमीर राजा के यहाँ पैदा किया जाता था या फिर किसी अमीर बनिए के यहाँ पैदा किया जाता था। और यदि किसी को दिख देना था या फिर किसी के पापों की सज़ा देनी होती थी तो उसे गरीब के यहाँ पैदा किया जाता था। तो इन सब कहानियों के माध्यम से ये साबित होता है कि गरीबी एक श्राप है और अमीरी ईश्वर का वरदान है। दोस्तों, बात सुनने में अवश्य कड़वी है, लेकिन सत्य है और आपको इन कड़वी बातों को स्वीकार करना ही होगा। आपने अपने जीवन में बहुत सारे फैसले ऐसे ले लिए हैं जो भावनाओं में बहकर लिए थे और बाद में उनके परिणामों ने आपको बहुत दुखी किया, बहुत परेशान किया। तो दोस्तों, लेकिन अब समय बदलाव का है। आपको भावुकता से काम नहीं लेना है, अब आपको बुद्धिमानी से काम लेना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें या फिर यूँ कहें कि 3 ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो दोस्तों, आपके धन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। और यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा है, कोई लेन देन है जिसे आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि मात्र इन 3 दिनों के अंदर दोस्तों आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपकी आमदनी भी शून्य है, आप अभी कहीं से पैसे नहीं कमा रहे हैं, तब भी आपकी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी, यानी कि आपका कर्जा चुक जाएगा, चाहे माध्यम कोई भी बने। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब ईश्वर हमारा साथ देने पर आता है तो वे किसी न किसी माध्यम से, किसी भी रूप से हमें सुविधा देते हैं। और दोस्तों, आश्चर्यजनक ये बात है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सिर्फ 3 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को दुनिया भर का ऐश्वर्य और धन दौलत दे दिया था। दोस्तों, एक और खास बात आपको बता दूं कि आपकी राशि में शनि का गोचर हो रहा है। और दोस्तों, शनि को कलयुग में कर्म का, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों, शनि एक ग्रह होने के साथ साथ देवताओं वाली शक्ति भी रखते हैं। तो दोस्तों, शनिदेव किसी का भी भाग्य बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, आंशिक प्रभाव भी दे सकते हैं और विनाश भी मचा सकते हैं, मिट्टी में भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में ऐसी परिस्थितियां बनानी होंगी कि शनिदेव आपसे प्रसन्न रहें। और जब शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे तो आपके हर एक कर्म का आपको उचित फल अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, याद रखिए कि कर्म तो सभी करते हैं, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन उन्हें कर्मों का सही फल प्राप्त नहीं होता है, यानी कि मेहनत का सही परिणाम नहीं मिलता है। इसी वजह से लोग दुखी रहते हैं, यही दुखों का कारण है। लेकिन आप बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि आपकी राशि में शनि का गोचर है
और प्रभावशाली है। जब आप कोई भी कर्म करेंगे तो आपको उसका निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अच्छे कर्म करिए, लोगों के साथ में घुले मिले रहिए, किसी के प्रति कभी भी कोई गलत विचार की भावना अपने मन में ना आने दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप मंदिर नहीं जाते, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये उपाय आपको अवश्य ही करने हैं। दोस्तों, आपको एक संकल्प लेना है कि आप 30 दिनों तक एक बार मंदिर अवश्य जाएंगे। सुबह भी आप जा सकते हैं, शाम को भी आप जा सकते हैं। देखिए, मंदिर जाने से कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता है, लेकिन मंदिर का पर्यावरण ऐसा होता है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ घेरता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको कुछ मंत्रों का भी जाप आप मंदिर में बैठ करके कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपको बता दें कि आप अपने घर के पूजा स्थल पर बैठ करके भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं पूर्ण स्वच्छता के साथ में दोस्तों। और आपको माँ लक्ष्मी का आवाहन करने के बाद में संकल्प लेना है 31 दिनों का, कि 31 दिनों तक आप इस साधना में रहेंगे और मंदिर अवश्य जाएंगे। और संकल्प लेने के बाद आपको इस मंत्र की एक माला जाप करनी है। मंत्र ध्यान से सुने दोस्तों, आपको हम बताते हैं मंत्र क्या है। सर्ववादा विनोर्मुक्तो धन धान्य स्वतान्विता मनुष्यो मत्स्य प्रदर्शन भविष्यति न संतया। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। इस मंत्र में माँ लक्ष्मी आपको दोस्तों पूर्ण रूप से फल देने के लिए तैयार हैं। ये मंत्र आपकी सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा, आपकी धन की परेशानी से भी आपको मुक्त करेगा दोस्तों। तो ये मंत्र आपको एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए दिन में। तो दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आप भी यदि हमारी तरह कर्मों में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखें। अंत तक जुड़े हैं आप हमारे साथ तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।